चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से रेसलर विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारने से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। शुक्रवार को रेसलर विनेश फोगाट दोपहर 3 बजे कांग्रेस में शामिल हुए और रात 9 बजे उन्हें कांग्रेस ने विनेश को जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं बताते चले कि विनेश के कांग्रेस से उम्मीदवार बनते हुए ही भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वह विनेश के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। एमपी में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन पलटने से बच गई। दरअसल शनिवार की सुबह 5:30 बजे ट्रेन जबलपुर स्टेशन के पास पहुंची, तभी ट्रेन के 2 कोच पटरी से नीचे उतर गए। हालांकि ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भारतीय कंपनियों पर इजराइल को हथियार देने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी ये बड़ी बात। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 9 सितंबर को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत और भारतीय कंपनियों को गाजा में युद्ध के लिए इजराइल को हथियार और सैन्य सहायता देने से रोकने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश की विदेश नीति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा, अगर इजराइल निर्यात पर रोक लगाता है तो इजराइल को हथियारों के निर्यात में शामिल भारतीय फर्मों पर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े दायित्वों के उल्लंघन का मुकदमा चलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने खोला छठा पत्ता, इन 5 मुस्लिम उम्मीदवारों पर खेला दांव। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की नई लिस्ट जारी की है। इस सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें से 5 मुस्लिम चेहरे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने रविवार यानी 8 सितम्बर को 10 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो पार्टी ने करनाह से मोहम्मद इदरीस करनाही, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन और गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को चुनावी मैदान में उतारा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बताते चले कि इस मामले में 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच ने एक फैसला दिया था, जिसे अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों और सरकार ने इस फैसले को सही माना है। कैंसर के मरीजों को सरकार ने दी बड़ी राहत, GST दरों में किया बड़ा बदलाव। GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर भी GST की दरें कम करने का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कैंसर की दवाओं पर भी GST की दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है। शादी के 6 साल बाद माता पिता बने दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, नन्ही परी का किया स्वागत। जी हां, बता दें, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की तरफ से खुशखबरी सामने आ गई है। कपल ने एक प्यारी सी बिटिया का स्वागत किया है। इस गुड न्यूज के सामने आने के बाद फैंस कपल को खूब बधाइयां दे रहे हैं। किम जोंग की अमेरिका को खुली धमकी, हम परमाणु युद्ध के लिए तैयार, ताकत को करेंगे 2 गुना। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका और उनके सहयोगियों के साथ युद्ध के लिए अपनी परमाणु शक्ति को पूरी तरह तैयार करने के प्रयासों को 2 गुना करने का संकल्प लिया है। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उत्तर कोरिया ने एक नए प्लेटफॉर्म का खुलासा किया है, जो संभवतः अमेरिका के मुख्य भूभाग को निशाना बनाने में सक्षम अधिक शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के लिए बनाया गया है। वहीं बता दें कि किम की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब बाहरी विशेषज्ञों का मानना है कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले किम उकसावे के तौर पर हथियारों का परीक्षण करेंगे। UN में PM मोदी की जगह S जयशंकर देंगे भाषण, अंतिम मौके पर हुआ कार्यक्रम में बदलाव। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के अंत में यहां प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान वार्षिक आम बहस में वक्तव्य नहीं देंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री S जयशंकर के बहस में वक्तव्य देने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची से यह बात सामने आई है। प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। महासभा के 79वें सत्र की आम बहस के लिए संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र की ओर से जुलाई में जारी वक्ताओं की एक अंतिम सूची में कहा गया कि मोदी 26 सितंबर को उच्च स्तरीय बहस में वक्तव्य देंगे। हालांकि शुक्रवार को जारी एक संशोधित अंतिम सूची के मुताबिक मोदी की जगह अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के 28 सितंबर को प्रस्तावित आम बहस में वक्तव्य देने की संभावना है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बनेगी फिल्म, पर्दे पर दिखाई जाएगी वारदात की सच्चाई। जी हां, बता दें कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और मर्डर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद अब एक फिल्म की घोषणा की गई है जो इस संवेदनशील मामले पर आधारित होगी। बांग्ला निर्देशक अतुल इस्लाम ने इस फिल्म का नाम दानव रखा है, जो इस भयावह बलात्कार और हत्या के मामले से प्रेरित होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन से पहले ही नेताओं के बगावती हुए तेवर भारती ने दिया बड़ा बयान। जी हां, बता दें हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत लगभग आखिरी चरण पर पहुंच गई है। हालांकि इससे पहले ही नेता अपने बगावती सुर में आ गए हैं और इस गठबंधन को लेकर अपनी नाखुशी बयां कर रहे हैं। इसी बीच आप नेता सोमनाथ भारती ने भी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन से पहले आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में इसी तरह के गठबंधन को याद करना चाहिए। सोमनाथ भारती ने लिखा, मेरे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो किए। वहीं आपके वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, लेकिन आप उम्मीदवार खास तौर पर मुझे कांग्रेस दिल्ली और लोकल लीडर का कोई सपोर्ट नहीं मिला था। दिल्ली कांग्रेस के चीफ सरदार अरविंद सिंह लवली और कई कांग्रेस लीडर ने चुनाव के बीच में पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। पुतिन के बाद इटली की पीएम मेलोनी ने भी माना, कहा रूस और यूक्रेन युद्ध सुलझाने में भारत निभा सकता है अहम भूमिका। जी हां, बता दें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेलोनी ने यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद कही। इटली के सरकारी टेलीविजन के अनुसार प्रधानमंत्री मेलोनी ने युद्ध समाप्ति में चीन और भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। कहा कि यदि रूसी सेना यूक्रेन की धरती से हट जाए तो यह समाधान आसान हो जाएगा। मेलोनी और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय मसले पर वार्ता यूरोपीय देशों में सम्मेलन से इतर हुई थी। 40 मिनट की इस वार्ता में मेलोनी ने रूसी हमले के विरोध में यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का ऐलान किया। बीजेपी की निर्दलीय उम्मीदवारों से मिली भगत, शाह के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने किया बड़ा दावा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा बनने के लिए क्षेत्रीय दलों और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ समझौता किया है। उन्होंने जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए भी हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि अमित शाह ने शुक्रवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते समय अपने भाषण में अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में चुप रहे। उन्होंने कहा, जिन्होंने दिल्ली के साथ समझौता किया है वे आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगे। अगर आपको इसके लिए सबूत चाहिए तो कल जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को देख लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, गृह मंत्री ने उन पार्टियों का जिक्र किया जिनके साथ बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। हालांकि वह निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में चुप रहे क्योंकि वे उनके साथ मिले हुए हैं। वह अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में चुप रहे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर यह बात कही है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने अचानक पहुंचे तेजस्वी यादव तो बिहार में मच गई हलचल। बता दें कि बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है कि प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुख्य सचिवालय स्थित चैम्बर में तेजस्वी यादव के पहुंचते ही बिहार की राजनीति में अचानक ही हलचल तेज हो गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मुलाकात थोड़ी देर की रही लेकिन इस मीटिंग ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। चाचा यानी नीतीश कुमार और भतीजे यानी तेजस्वी यादव की इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। इस मुलाकात के दौरान नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी साथ थे। कहा जा रहा है कि बिहार में नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है। बताया जाता है कि इस बैठक में सभी दलीय नेता जाते हैं। 20 मिनट तक यह बैठक चली। जानकारी के अनुसार बिहार के मानवाधिकार आयोग में 2 पद खाली हैं। इन दोनों पदों पर चयन को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त सूचना आयोग में भी 2 सदस्य का चयन होना है। बैठक में सूचना आयोग के दोनों सदस्य पर फैसला हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि राज्य सरकार इसकी जानकारी देगी। 2 सदस्यों पर फैसला हो गया है।
बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वह पहली बार पुराना सचिवालय पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 65% आरक्षण के मामले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर चर्चा भी हुई। बहरहाल इस मुलाकात के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग ने अचानक बिहार में सरगर्मी बढ़ा दी है।